नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। भारत अब आधिकारिक रूप से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जापान को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व का क्षण है और हर भारतीय के लिए गर्व करने की खबर है। नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम ने 24 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ताज़ा आंकड़ों के हवाले से बताया कि भारत की GDP अब 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। सुब्रमण्यम का कहना है कि अगर हमारी योजनाएं और सोच इसी तरह बनी रहीं तो आने वाले 2.5 से 3 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो सवाल ये है, भारत ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? इसके पीछे हैं मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझान और सरकार की लगातार नीतिगत सुधारों पर केंद्रित रणनीति। भारत की ग्रोथ रेट इस समय 6 से 7% है, जबकि जापान की ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है। जापान की अर्थव्यवस्था बुजुर्ग होती आबादी, कम बर्थ रेट और ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स की वजह से संघर्ष कर रही है। भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के क्या मायने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा, जैसे G20 और IMF। भारत बनेगा निवेश का हब। विदेशी कंपनियों की नज़र अब भारत पर है। भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगी स्थिरता जापान के साथ मिलकर, और सबसे अहम, भारत अब ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की ओर बढ़ चला है। IMF का मानना है कि अगर यही रफ्तार रही तो भारत 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। भारत की GDP 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2028 तक 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अब बात करते हैं इस आर्थिक बूम का आम लोगों पर क्या असर होगा। नए रोजगार के अवसर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन और बढ़ती इनकम से उपभोक्ताओं की शक्ति में इजाफा। हालांकि सरकार को आय की असमानता और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। GDP का मतलब क्या होता है? GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश के अंदर एक तय समय में प्रोड्यूस किए गए सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू। GDP के 2 प्रकार होते हैं, नॉमिनल GDP करंट प्राइस पर और रियल GDP बेस ईयर की कीमत पर। भारत फिलहाल 2011-12 को बेस ईयर मानकर GDP कैलकुलेट करता है। GDP हैक्स C+G+, I+NX-C, प्राइवेट कंजम्पशन G, गवर्नमेंट स्पेंडिंग I, इन्वेस्टमेंट NX, नेट एक्सपोर्ट। भारत की GDP को चलाने वाले 4 इंजन हैं: आम जनता का खर्च, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ, सरकार का खर्च और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संतुलन। तो दोस्तों, भारत की ये उपलब्धि न सिर्फ एक आंकड़ा है, बल्कि ये है हर उस भारतीय की मेहनत और उम्मीद का प्रतीक जो देश के विकास में भरोसा रखता है। क्या आप भी भारत की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए DNS न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ प्रेम शर्मा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद।